बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ और आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी बर्फ़ी की रेसिपी। और ये मैं बर्फ़ी जो बनाऊँगी बिल्कुल आपको ये बाज़ार जैसी लगेगी। मुंह में घुल जाने वाली बर्फ़ी किस तरीके से घर में बहुत ही आसानी के साथ तैयार की जा सकती है, चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक मोल्ड ले लेंगे और इसे ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और अब इसके ऊपर बटर पेपर लगा देंगे। और अब थोड़े से पिस्ता बादाम ले लेंगे, इसे मैंने कट किया हुआ है और ये हम इसके ऊपर डाल देंगे। चलें जी, अब बनाना शुरू करते हैं बर्फ़ी। तो इसके लिए हमें चाहिए 2 कप सूखा दूध। ये जो मेजर करने वाले कप्स आते हैं तो आप इससे ही मेजर करके डालिएगा, तो आपकी बर्फ़ी भी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो यहाँ मैंने 2 कप लिया है सूखा दूध और अब इसके अंदर मैंने डाला है मेल्ट किया हुआ घी। ये तकरीबन आधा कप मैंने इसके अंदर घी डाला है और ये नॉर्मल टेम्परेचर पर घी था जो मैंने इसके अंदर डाला है। अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमें इसे मुट्ठी में दबाकर बंद करके देखेंगे। अगर तो ये चिपक रहा है तो इसका मतलब है घी हमने बिल्कुल सही डाला है इसके अंदर, ज़्यादा डालने की हमें ज़रूरत नहीं है। और अगर ऐसा नहीं हो, चिपक नहीं रहा हो, तो आप दोबारा से मज़ीद घी इसके अंदर डाल सकते हैं। और अब हमें शीरा तैयार कर लेना है। तो शीरा तैयार करने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ चीनी 1 कप, साथ ही इसमें आधा कप मैंने पानी का ऐड किया है। फ्लेम को ऑन कर लेंगे और बहुत ही स्लो फ्लेम पर हमें इसे पकाना है। चीनी मेल्ट होना शुरू हो गई है और अब इसके अंदर मैंने डाला है बहुत ही थोड़ा सा इलायची पाउडर। आप 2 से 3 चुटकी इसके अंदर इलायची पाउडर डाल सकते हैं। बिल्कुल स्लो आंच पर ही हमें इसे पकाना है और चमचे चलाते जाना है। जैसे ही चाशनी इसकी तैयार हो जाएगी, जैसे बिल्कुल एक तार आने लग जाएगा, मैं देखिए फिंगर पे आपको चेक करा रही हूँ कि जब एक तार हमें नज़र आने लगे तो बस हमें इसे बंद कर देना है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। अब इसमें मैं सूखा दूध ऐड कर रही हूँ जो मैंने तैयार करके रखा था। तो हम थोड़ा-थोड़ा करके इसके अंदर ऐड करेंगे। अच्छा, चूल्हे की आँच आपको यहाँ पर मैं बता दूँ कि आप चूल्हे की आँच को बिल्कुल स्लो पर भी रख सकते हैं और इसे आप बंद भी कर सकते हैं। थोड़ा-थोड़ा करके सूखा दूध आप इसके अंदर ऐड करते जाएँ और चमचा लाज़मी इसके साथ-साथ चलाते भी जाएँ ताकि इसके अंदर गुठली ना बन सके। आँच मैंने इस वक़्त इसकी बिल्कुल स्लो रखी हुई है। मैं ज़्यादा तेज़ आँच पे इसको नहीं बना रही हूँ, बहुत स्लो आँच पे मैं इसे पका रही हूँ। और बस इसे हमें चलाते जाना है और हमें सूखा दूध इसके अंदर ऐड करते जाना है। चमचा मुसलसल आपने चलाते रहना है और ये देखें बिल्कुल ये गाढ़ा होता जाएगा। जैसे ही आपको फ़ील हो कि ये बहुत अच्छे से गाढ़ा हो चुका है, अब ये पैन में जैसे चिपक नहीं रहा, तो बस आप इसे समझिए कि ये बन चुका है। इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये चिपक के इसकी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। कलर इसका चेंज हो चुका है और अब ये बिल्कुल पकने के करीब है। तो हम इसे चेक इस तरीके से करेंगे कि हम थोड़ा-सा इसे हाथ पे बहुत ही एहतियात के साथ लेंगे और इसकी गोली बनाकर देखेंगे। अगर इसकी गोली बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो रही है, यानी वो हाथों पे बिल्कुल फैल नहीं रही, चिपक नहीं रही, तो बस ये तैयार है, हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। अब इसे हम मोल्ड में निकाल लेंगे। इस प्रोसेस को हमें जल्दी-जल्दी से करना है, इसे ठंडा होने नहीं देना है, इसे गरम-गरम में ही जल्दी-जल्दी से हमें इसे मोल्ड में निकाल लेना है और इसे अच्छे से फैला लेना है। किसी भी फ्लैट से स्पून से आप इसे या किसी भी चम्मच की मदद से कोई भी फ्लैट सी चीज़ ले लें, जिससे ये बिल्कुल ही प्लेन सा हो जाए। तो हमें इस तरीके से इसे दबा-दबा के इसे बहुत ही अच्छा सा फ्लैट कर लेना है। और अब इसे कुछ देर तक के लिए छोड़ देंगे, जब तक कि ये बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं आ जाता, बस तब तक के लिए इसे छोड़ देंगे। और जब जैसे ही नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगा, तो हम इसे फ़ौरन कट कर लेंगे। ठंडा हो चुका है और अब इसका जो पेपर है वो उसे रिमूव कर देंगे और इसे हम कट कर लेंगे। अपनी मर्ज़ी है आपकी, आप जैसा इसे कट करना चाहें, आप अपनी मर्ज़ी से इसे कट कर सकते हैं। आप कोई भी इसे शेप दे सकते हैं, जैसे हार्ट शेप भी आप इसे दे सकते हैं। तो आपके पास अगर इस तरीके का कोई सांचा कुछ भी मौजूद है, तो आप इसे हार्ट शेप दे लीजिए या फिर आप नाइफ़ की मदद से सिंपल चकोर कट कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर कर रही हूँ, मैं यहाँ पर लेकिन लंबे पीसेस बनाऊँगी और छोटे पीसेस बनाऊँगी और लंबे पीसेस बनाऊँगी। आपकी मर्ज़ी है, आप चकोर पीसेस रखें या जैसे भी रखना पसंद करें, आप वो रख सकते हैं। पीसेस कट करने के बाद इसके ऊपर मैं अब लगाऊंगी चांदी का वर्क। आपकी मर्ज़ी है, आप लगाना चाहें तो लगा लें, वरना रहने दें, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। और अब ये देखें हमारी यहाँ पर मिठाई तैयार हो चुकी है। बर्फ़ी बहुत ही मज़ेदार सी बर्फ़ी, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली बर्फ़ी तैयार है। आप यकीन नहीं करेंगे कि आपने इसे घर में तैयार किया है। एक बार आप इसे ट्राई करके देखें, बच्चे बार बार फरमाइश करके आपसे बनवाएंगे।
मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं अपने कमेंट से ज़रूर बताइएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।